बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जाफर अली और आप देख रहे हैं मेरी फिजिक्स की वीडियोस। शुरू करते हैं। हम आपको पढ़ाएंगे बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो फिजिक्स की जमात नहम की किताब है उसमें से कुछ टॉपिक्स जो तरतीब वार हम पढ़ाएंगे। फिलहाल हम शुरू कर रहे हैं बाब नंबर 3 को, जिसका नाम है डायनेमिक्स, या जिसे उर्दू में कहते हैं हरकियात। ठीक है, तो सबसे पहले इसके तारुफ की तरफ जाते हैं कि डायनामिक्स या हरकियात का तारुफ क्या है। डायनामिक्स असल में था तो यूनानी जुबान का लफ्ज़, और फिर फ्रांसीसी जुबान में भी इसे इस्तेमाल किया गया है। बुनियादी तौर पर जो यूनानी जुबान का लफ्ज़ ड्यूनामिस है या ड्यूनामिकोस है, उसी से अखज़ किया गया है डायनामिक्स, और उसका मतलब था पावर यानी ताकत। ठीक है, अब आते हैं इसकी थोड़ी सी ज़रा तफसील से तारीफ देखते हैं। डायनामिक्स या हरकियात असल में ये है मेकानियात, जो कि फिजिक्स की ही एक शाख है। ठीक है, मैकेनिक्स या मेकानियात उसी का मजीद दो शाखें थी। जो पहले आप पढ़ चुके हो बाब नंबर 2, वो थी काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स आपने देख ली। काइनेमेटिक्स बाब नंबर 2 में आपने देखी थी, जो थी हरकत के मुताबिक। ठीक है, उसमें ये सिर्फ बताया गया था कि हरकत क्या है, कितनी किस्म की होती है। ठीक है, और कौन कौन सी मसावात थी हरकत की, तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताया गया था। अब जो दूसरी शाख है मैकेनिक्स की, वो है डायनामिक्स, और वो आपको बताती है कि हरकत, अजसाम में हरकत क्यों होती है। ठीक है, और उन वजूहात से मुतालिक जानने की कोशिश करता है जिसकी वजह से अजसाम में हरकत पैदा होती है। ठीक है, आप देख लें कि इसकी तारीफ क्या है कि ये मेकानियात या मैकेनिक्स की वो शाख है जो अजसाम की हरकत और उन वजूहात से मुतालिक है जिसकी वजह से हरकत पैदा होती है। ठीक है, यानी अजसाम हरकत करते हैं उसे भी देखेगी, और किस वजूहात, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से अजसाम हरकत कर रहे हैं, उसको भी बगौर जायजा लेगी। और ये हम देखेंगे डायनेमिक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डायनेमिक्स का जो टॉपिक है वो है फोर्स, या जिसे हम उर्दू में हम कहते हैं कुव्वत। ठीक है, तो कुव्वत अखज़ किया गया है, या फोर्स, सॉरी, कुव्वत उर्दू का लफ्ज़ है, फोर्स अखज़ किया गया था लातीनी जुबान के लफ्ज़ से, जिसे कहते थे वो उस टाइम पर फोर्टिस। ठीक है, और फिर वो तब्दील हुआ, और पुरानी जो फ्रेंच जुबान थी उसमें इसे फोर्स या फोर्सर कहा जाता था। ठीक है, फिर वहां से अखज़ हुआ अंग्रेजी जुबान में उसे फोर्स कहा गया। ठीक है, तो जो लातीनी जुबान थी फोर्टिस में, जो लफ्ज़ था लातीनी जुबान का, उसमें उसका मतलब होता था स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। ठीक है, अब हमारे पास हम उसको जानते हैं कि फिजिक्स में हम उसको जानते हैं, वैसे उर्दू में इसे कहते हैं कुआं। तो फोर्स क्या हो सकती है? फोर्स ये हो सकती है कि अगर हम मुख्तलिफ काम करते हैं ज़िंदगी में, जैसे कि हम किसी चीज़ को या किसी जिस्म को धकेल रहे हों या खींच रहे हों। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो सीधे हाथ की तरफ जो तस्वीर है, उसमें अगर आप देखें तो कुछ बच्चे मिलकर एक गाड़ी को धकेल रहे हैं, और फिर उल्टे हाथ की तरफ आप अगर आप देखेंगे तो दो अशखास हैं, वो खींच रहे हैं, किसी चीज पर लड़ाई कर रहे हैं, खींच रहे हैं उसे। ठीक है, तो ये दोनों भी फोर्स कहलाती हैं। ये दोनों काम जो हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, धक्का देना या खींचना, ये फोर्स है। अगर हम कुछ चीज को उठाते हैं, ठीक है, अगर हम किसी चीज को उठा रहे हैं तो वो भी हम फोर्स लगा रहे हैं। और या अगर हम देखते हैं, ये दूसरी तरफ तस्वीर है, एक बंदा या एक शख्स अपना सर घुमाए जा रहा है, तो या हम किसी चीज को मोड़ते हैं तो उसमें भी फोर्स लगती है। इसके अलावा अगर हम किसी चीज को बल देते हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं ये शख्स चीज को बल दे रहा है। ठीक है, जैसे रस्सी को बल दिया जाता है। ठीक है, या किसी चीज को आप टुकड़े कर रहे हैं, जैसे कि इस तरफ आप देख रहे हैं ये शख्स पत्थरों के टुकड़े कर रहा है। ठीक है, पत्थरों को तोड़ रहा है, उसके टुकड़े कर रहा है।
तो ये भी फोर्स है, यहाँ पर भी फोर्स इस्तेमाल हो रही है। और या हम किस चीज को फैला रहे हैं, ठीक है, इसके आप यहाँ पर देख सकते हैं। या किसी चीज को निचोड़, या कपड़े निचोड़ते हैं, जो घरों में हर दिन हम कपड़े धोते हैं फिर निचोड़ा जाता है उनको, तो वो क्या कर रहे होते हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इससे हम ये देखते हैं कि जो भी काम हमने किए, धकेलना, खींचना, मरोड़ना, ठीक हो गया, बल देना, ठीक है, निचोड़ना, ये सारे जो काम हमने किए, ये हम इसमें क्या कर रहे थे, फोर्स लगा रहे थे, ठीक हो गया। तो फोर्स बुनियादी तौर पर एक है, ये वेक्टर है, ठीक है, फोर्स वेक्टर है, फोर्स की सिमत होती है, वेक्टर वो मिकदारें हैं जिनकी सिमत होती है। तो फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर है और फोर्स की सिमत होगी लाजमी। फोर्स सिर्फ एक अदद नहीं होगा, फोर्स अदद के साथ सिमत भी बताएगा। और फोर्स किसी भी जिस्म में मंदरजा झेल तब्दीलियां पैदा कर सकती है। कौन कौन सी तब्दीलियां फोर्स पैदा कर सकती है अजसाम में? सबसे पहला जो नंबर ए है, वो जिस्म की वेलोसिटी तब्दील कर सकती है, मुतहर्रिक जिस्म की सिमत तब्दील कर सकती है, और जिस्म की साइज या जसामत में तब्दीली पैदा कर सकती है, ठीक है। ये तीनों काम कर सकती है। जिस्म की वेलोसिटी, यानी कि उसकी जो रफ्तार है किसी सिमत में, वो तब्दील हो सकती है। और अगर कोई जिस्म हरकत कर रहा है तो उसकी सिमत तब्दील हो सकती है, या कोई जिस्म है उसकी जसामत बड़ी हो सकती है, ठीक है, छोटी हो सकती है, फैल सकती है कोई चीज, तो वो भी किसकी वजह से हो सकती है, फोर्स की वजह से, ठीक है। ये तीनों काम फोर्स बखूबी अंजाम दे सकता है कि अब ये एक और बात है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक कार्टून है, ठीक है, और ये जोर लगा रहा है, लेकिन क्योंकि उसकी जिस्म से जिसामत से, उसकी अपने जिसामत से बड़ा पत्थर है, तो वो इतनी फोर्स नहीं लगा पा रहा कि उसे हरकत दे सके, लेकिन फिर भी वो फोर्स तो लगा रहा है। तो हमने यही समझना है कि ये जरूरी नहीं कि फोर्स किसी जिस्म में हरकत ही पैदा करे, ठीक है। फोर्स आप लगा रहे हो, जरूरी नहीं है कि हरकत पैदा हो, ठीक है। तो दीवार को जैसे आप धक्का दें, तो आपको दीवार आप दीवार पे धक्का दें, लेकिन जरूरी नहीं कि दीवार हरकत करे। आप कोशिश करके देख लें, दीवार को धक्का दे लें, लेकिन दीवार हरकत नहीं करेगी। तो इन चीजों की बुनियाद पर हम फोर्स की यूं कर सकते हैं कि फोर्स किसी साकिन जिस्म में हरकत पैदा करती है। साकिन जिस्म यानी कि कोई अगर जिस्म है वो सुकून की हालत में पड़ा हुआ है, नहीं हिल रहा, बेजान है, ठीक है, या जानदार भी हो लेकिन वो नहीं हिल रहा, तो फोर्स क्या करती है, उस जिस्म में जो कि नहीं हरकत कर रहा, साकिन है, उसमें हरकत पैदा कर सकती है, या पैदा करने की कोशिश कर सकती है। जैसे कि पत्थर है, जैसे कि दीवार है, आप उस पर फोर्स लगाते हैं लेकिन वो हरकत नहीं करती। और किसी मुतहर्रिक जिस्म को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, ठीक है। अगर कोई जिस्म हरकत में है तो फोर्स लगाकर हम उसे रोक सकते हैं, या रोकने की हम कोशिश कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो रुक जाए, ठीक है। और एक काम, या और भी इसकी तारीफ में एक और इजाफी बात यह है कि फोर्स किसी जिस्म की हरकत की सिमत भी तब्दील कर सकती है। कोई भी जिस्म है हरकत कर रहा है, ठीक है, तो वो किसी सिमत में हरकत कर रहा है, ठीक है, जैसे कि कोई जिस्म है वो इस सिमत में हरकत कर रहा है, तो यहां से हमने अगर उस जिस्म पर फोर्स लगाई तो उसकी हरकत को हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी हरकत की सिमत को तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ काम फोर्स कर सकती है, ठीक है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही है। अगला टॉपिक हम देखेंगे इनर्शिया, और उसके बाद देखेंगे मोमेंटम देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो बार बार देखिए, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।